श्री कृष्ण का 108 वर्षों का जीवनकाल और उनका पृथ्वी पर प्रभाव। भूमिका। श्री कृष्ण का नाम भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में अत्यधिक आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक देवता या धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, योगी, प्रेमी, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनके 108 वर्षों के जीवनकाल ने भारतीय समाज, धर्म और दर्शन को गहन रूप से प्रभावित किया। इस लेख में हम श्री कृष्ण के 108 वर्षों के जीवनकाल का विस्तार से वर्णन करेंगे और जानेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार पृथ्वी पर अमिट प्रभाव छोड़ गया। श्री कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा नगरी में हुआ था। उनका जन्म कंस के कारावास में हुआ, जो उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को बंधक बनाकर रखे हुए था। कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने का संकल्प लिया था, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और यह जन्म एक अत्यंत कठिन समय में हुआ था, जब अत्याचार, अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। उनके जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा और यशोदा के घर गोकुल में पहुंचा दिया। वहीं उन्होंने अपना बचपन बिताया और अपने अद्वितीय चमत्कारों और लीलाओं के माध्यम से गोपियों, ग्वालों और गोकुलवासियों के हृदय में विशेष स्थान बनाया। बाल्यकाल और लीलाएं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल चमत्कारों और लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो उन्हें मारने के उद्देश्य से गोकुल आई थी। इसके अलावा उन्होंने माखन चोरी की लीलाएं की, जो उनकी बाल सुलभ चंचलता और नटखटपन को दर्शाती थी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला ने उन्हें पूरे गोकुल के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने गोकुलवासियों को यह संदेश दिया कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर प्रकृति की पूजा करें। श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी परंपराओं को तोड़ना आवश्यक होता है। साथ ही उन्होंने अपने चमत्कारों के माध्यम से गोपियों और ग्वालों को भक्ति और प्रेम के महत्व का बोध कराया। कंस वध और मथुरा में प्रवेश। जब श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब उन्हें कंस के अत्याचारों से मथुरा नगरी को मुक्त करना था। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने मल्ल युद्ध में कंस को पराजित कर उसका वध किया। यह घटना केवल एक अत्याचारी शासक की समाप्ति नहीं थी, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक थी। कंस वध के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारावास से मुक्त किया और मथुरा में एक नई व्यवस्था स्थापित की। द्वारका स्थापना और राजकाज। कंस वध के बाद जब मथुरा पर जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई नगरी की स्थापना की, जिसे द्वारका कहा जाता है। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थापित की गई थी और अपने समय की अत्यधिक सुसंस्कृत और संगठित नगरी थी। द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जो धर्म, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी नीतियों और प्रशासनिक क्षमता ने द्वारका को एक महान और समृद्ध राज्य बनाया। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने राजनीति और धर्म को संतुलित रखा। महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस युद्ध ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की चरम सीमा को दिखाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, जो आज भी भारतीय संस्कृति और धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और निःस्वार्थता का महत्व बताया गया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह जीवन एक यज्ञ है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करे। गीता के माध्यम से उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष का गूढ़ संदेश दिया, जिसने भारतीय दर्शन को अमर बना दिया। कुरुक्षेत्र के बाद का जीवन। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने एक बार फिर शांति और सद्भाव की स्थापना की दिशा में कार्य किया।
यद्यपि उन्होंने युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई, लेकिन वे युद्ध के विनाशकारी परिणामों से दुखी थे। वे समझ गए थे कि इस युद्ध ने केवल क्षणिक विजय दी है और मानवता को एक स्थायी मार्ग दिखाना आवश्यक है। यदुवंश का पतन और श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय दुखद था। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष और कलह ने पूरे यदुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। श्री कृष्ण स्वयं यह जानते थे कि उनका समय पूरा हो चुका है। एक दिन एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में बाढ़ मार दिया, जिससे उनका प्राणांत हुआ। उनके देह त्यागने के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। श्री कृष्ण का पृथ्वी पर प्रभाव। श्री कृष्ण ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी मानवता पर अमिट प्रभाव छोड़ा। उनके जीवन की हर घटना, हर लीला और हर उपदेश आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा स्थापित मूल्य और सिद्धांत आज भी धर्म, भक्ति, प्रेम और कर्म के मार्गदर्शन में मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। धार्मिक प्रभाव। श्री कृष्ण ने भक्ति आंदोलन की नींव रखी। उनकी लीलाएं और भजनों के माध्यम से लोगों ने भक्ति को एक साधन के रूप में अपनाया। वैष्णव धर्म के प्रसार में उनका योगदान अमूल्य है। दर्शन शास्त्र में योगदान। गीता के उपदेशों ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों को प्रभावित किया। राजनीति और प्रशासन। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श शासक और राजनीतिज्ञ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने धर्मराज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जिसमें न्याय, समानता और प्रजा के कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया गया। प्रेम और भक्ति का संदेश। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं, राधा कृष्ण का प्रेम और वृंदावन की उनकी कहानियां प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करती हैं। यह प्रेम न केवल सांसारिक था, बल्कि आध्यात्मिक भी था, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का 108 वर्षों का जीवन काल एक अद्वितीय यात्रा है, जिसमें प्रेम, भक्ति, धर्म, राजनीति और दर्शन का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि दी और हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धर्म का पालन, कर्तव्य का निर्वहन और प्रेम की शक्ति। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि हजारों वर्ष पहले थे। श्री कृष्ण का प्रभाव न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म में बल्कि संपूर्ण मानवता में अमिट और अनंत है। उनके उपदेश, उनकी लीलाएं और उनका जीवन हमें सदा यह प्रेरणा देता है कि सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अतः श्री कृष्ण के 108 वर्षों के जीवन काल का अध्ययन हमें न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से लाभान्वित करता है, बल्कि यह हमें एक उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। वे अनंत काल तक हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ के रूप में बने रहेंगे। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।